हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 मार्च 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 मार्च से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ नए प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित कुछ नए प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को पूरा पढ़िएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न इन सभी टॉपिक्स पर बनकर तैयार होते हैं, तो सभी प्रश्न सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किस हवाई अड्डे को घोषित किया गया है। तो ये प्रश्न पहले भी हो चुका है, बट इसमें मैं बताना चाहूंगी कि ये उसमें इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, उसमें अलग प्रकार से प्रश्न पूछा गया है पहले वीडियो में, इससे पहले वीडियो में। तो इसका जो आंसर है दिल्ली। ठीक है, हाल ही में दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डे को घोषित किया गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGIA को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। चूंकि इसे सबसे अच्छे हवाई अड्डे की रैंकिंग में 37वां स्थान मिला था 2022 में, और इस वर्ष इसे एक स्थान ऊपर चढ़कर 36वें स्थान पर आ गया है ये हवाई अड्डा। और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा रहा है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। राज्य में शहरी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ कब किया जाएगा। इसका आंसर है 25 मार्च 2023। विस्तार पर बात करते हैं। राज्य सरकार द्वारा 25 मार्च को मुंगेली के सरगांव में एक बड़े किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत बिल्हा में रीपा का उद्घाटन व शहरी भूमि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ भी किया जाएगा। किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में किसानों को 1700 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भेड़ पालन और ऊन संवर्धन बोर्ड का गठन होगा। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में। विस्तार पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने रायपुर स्थित स्वर्गीय बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित झेरिया गडरिया समाज के वार्षिक अधिवेशन में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि भेड़ पालन करने वाले परिवारों व उनके बच्चों को पारंपरिक और आधुनिक मशीनों के जरिए बुनाई कार्य व भेड़ बकरी पालन संबंधी नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का चयन T20 एक्स लीजेंड्स क्रिकेट प्रतियोगिता में हुआ है। तो इसका आंसर है 3 खिलाड़ियों का। विस्तार पर बात करते हैं। वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन इन इंडिया द्वारा यह क्रिकेट गाजियाबाद के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 22 से 30 मार्च तक आयोजित होगी, जिसमें राज्य से इंस्पेक्टर कलीम खान का रॉबिन उथप्पा की टीम में और आशीष शर्मा व संदीप मौर्य का चयन सुरेश रैना की टीम में हुआ है। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें बनी हैं, जिसकी कप्तानी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स कर रहे हैं, जैसे कि सुरेश रैना और रॉबिन उथप्पा। ये सभी जो है 6 टीमों के में 6 कप्तान जो है कप्तानी करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स कप्तानी करेंगे इस पे। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है लेखिका शिवा शंकरी को। विस्तार पर बात करते हैं। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये घोषणा की गई कि तमिल लेखिका शिवा शंकरी को 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम जो है एकदम इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उन्हीं को आपके सामने लेकर आते हैं, तो सभी फैक्ट्स को ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा और पूरे फैक्ट्स को पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर रणनीतिक गठबंधन किया है। इसका आंसर है एसोचैम के साथ। विस्तार पर बात करते हैं। वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान यानी कि VVGNLI और रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है यह। ठीक है, जिसने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि एसोचैम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। रणनीतिक गठबंधन का उद्देश्य श्रम और रोजगार से संबंधित क्षेत्रों में पेशेवर और संगठनात्मक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के एबडन के साथ इंडियन वेल्स में डबल्स टाइटल अपने नाम करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है रोहन बोपन्ना। विस्तार पर बात करते हैं, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियन जोड़ीदार मैट एबडन वेल्स चैंपियन बने हैं। 43 वर्षीय बोपन्ना एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने हैं। ये 43 वर्ष के हैं और ये सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने हैं ये टाइटल जीतने वाले। यह बोपन्ना का 5वां मास्टर्स 1000 डबल्स टाइटल है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सी ड्रैगन 2023 अभ्यास में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है? इसका आंसर है अमेरिका ने। विस्तार पर बात करते हैं, भारतीय नौसेना का P-8I विमान 14 मार्च 2023 को अमेरिका के ग्वाम में सी ड्रैगन 23 अभ्यास में हिस्सा ले रहा है जो 15 से 30 मार्च तक चलेगा। यह यूएस नेवी द्वारा आयोजित तीसरा सैन्य अभ्यास है जिसमें लंबी दूरी वाले MRASW विमानों के लिए बहुपक्षीय ASW अभ्यास आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में HDFC और HDFC बैंक के विलय को मंजूरी दी है, प्रदान की है? इसका आंसर है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने। विस्तार पर बात करते हैं, 17 मार्च को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायालय NCLT ने HDFC लिमिटेड व HDFC बैंक के विलय को मंजूरी दी है जो कॉर्पोरेट इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा विलय माना जाता है। HDFC लिमिटेड की स्थापना 1977 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है व इसके संस्थापक हसमुख भाई पारेख हैं। ठीक है, याद रखिएगा, स्थापना, संस्थापक और इसका मुख्यालय। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है हरिद्वार में। विस्तार पर बात करते हैं, 17 मार्च 2023 को हरिद्वार में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल परिसर में अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। यह कार्यक्रम 19 मार्च तक चला और सरकार ने पशुओं के उपचार में आयुर्वेद के उपयोग को मान्य करने के लिए यह पहल शुरू की है। चलिए अगला प्रश्न है, किन भारतीय रेस वॉकर ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? इसका आंसर है विकास सिंह और परमजीत सिंह ने। विस्तार पर बात करते हैं, भारतीय रेस वॉकर विकास सिंह और परमजीत सिंह बिष्ट ने एशियन 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में ओपन कैटेगरी में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है तथा पेरिस ओलंपिक 2024 के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के लिए भी क्वालिफाई किया। मतलब इनका चयन जो है पेरिस ओलंपिक 2024 और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के लिए चयन हुआ है। इसमें अब तक भारत के 4 रेस वॉकर क्वालिफाई कर चुके हैं। इस प्रतियोगिता इसके लिए जो है भारत के 4 रेस वॉकर क्वालिफाई किए हुए हैं, अब इन्होंने किया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मेक्सिको में तेल उत्पादन के कितने वर्ष पूरे होने पर वर्षगांठ मनाया जा रहा है? इसका आंसर है 85 वर्ष। विस्तार पर बात करते हैं, राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने दावा किया कि रिफाइनरियों में बढ़ते निवेश के कारण मेक्सिको अगले साल तेल उत्पादों में आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने अपने गृह राज्य ताबास्को में 7वीं रिफाइनरी बनाने का ऐलान किया है। मतलब उन्होंने दावा किया है कि जो है मेक्सिको जो है 2024 तक का तेल उत्पादों में आत्मनिर्भर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सीरी ए के सबसे उम्रदराज गोल स्कोरर बने हैं? इसका आंसर है ज़्लाटन इब्राहिमोविच। विस्तार पर बात करते हैं, इटली की फुटबॉल टीम AC मिलान के 41 वर्षीय ज़्लाटन सीरी ए के सबसे उम्रदराज गोल स्कोरर बने हैं। उन्होंने उडिनेस के खिलाफ 45 4 मिनट में पेनल्टी पर गोल किया। इस सीजन में टीम AC मिलान को उडिनेस ने 3-1 से हराया है। पिछले सीजन में AC मिलान को सीरी ए टाइटल जिताने में ज़्लाटन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा पहला नाटो देश है जो यूक्रेन को लड़ाकू जेट प्रदान करने वाला है? इसका आंसर है पोलैंड। विस्तार पर बात करते हैं, हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा ने आने वाले दिनों में 4 सोवियत युग के MiG-29 लड़ाकू जेट विमानों को यूक्रेन को भेजने की घोषणा की है। पोलैंड के पास लगभग 1 दर्जन सोवियत निर्मित MiG-29 है जिसे पहले ईस्ट जर्मन स्टॉक से 1990 के दशक की शुरुआत में दिया गया था।
चलिए अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा रहा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे एकेडमी में क्लासेस स्टार्ट हो रही है, न्यू बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन CGPSC प्री और व्यापम की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए हुए नंबर पर जानकारी ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।